इस वक्त जिस पटरी पे ये रेलगाड़ी चल रही है, ये वो पहली पटरी है जो हमारी सरजमीन पर बिछाई गई। कैसा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे मुल्क में रेलवे से बढ़कर क्या कोई चीज अजीब, दिलचस्प और हैरत अंगेज हो सकती है? कराची से कोटरी तक लाइन बिछाने के मंसूबे पर दस्तखत हो गए। सिर्फ 16 महीने के अरसे में 108 मील यानी 173 किलोमीटर पर लंबी पटरी बिछाई गई। ये खेल बचपन में मैंने भी बहुत खेला है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। शायद ये बच्चे किसी को सी ऑफ करने आए थे, अच्छा लगा इतने सालों के बाद ट्रेन का आखिरी डिब्बा बनने में। रेलगाड़ी का ख्याल अक्सर लोगों के नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों से छेड़छाड़ किया करता है। पहले लंबे सफर का सबसे मौसर जरिया रेलगाड़ी ही हुआ करती। जैसे भी छोटे बड़े स्टेशन का माहौल, वो पटरियां, वो चाय वाला, वो इंजन का आवाज और वो हॉर्न। ट्रेन से वाबस्ता अक्सर मनाजिर बड़े आर्टिस्टिक और दिलचस्प होते, या फिर मुझे ही ऐसा लगता है। लेकिन नाजरीन, आपके लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है उसका ताल्लुक दरअसल रेलगाड़ी से ही है। अब ये मौजू अजीब कैसे हुआ? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे मुल्क में रेलवे से बढ़कर क्या कोई चीज अजीब, दिलचस्प और हैरत अंगेज हो सकती है? ओप्स, कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए अपने जुमले को जरा जर्नलिस्टिक कर लेता हूं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे से ज्यादा अजीब चीज क्या है? खसारे पे खसारा, खसारे पे खसारा। लेकिन रेलगाड़ी है कि चली जा रही है। सर, अब तो पुरानी सर्विसेज को भी बंद करने का वक्त आ गया है, इसलिए ये बात भी ज्यादा ठीक नहीं। तो आज का हमारा मौजू है रेलगाड़ी, पाकिस्तान रेलवेज का निजाम। अब ये अजीब क्यों है बताता हूँ, थोड़ा सब तो करें। तो आज मैं आपको रेलवेज के बारे में वो कुछ बताऊंगा जिसका हमें यकीन है आपको कोई इल्म नहीं होगा। वैसे भी आपको बहुत सारी बातों का इल्म होता ही कहाँ है, चले हम बताए देते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको वो सब कुछ बताना और दिखाना जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, और अगर देखा हो तो समझा नहीं हो, क्योंकि मैं हूं अली बंगर और मैं जो कहता हूँ वो जा कर दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पर आप तैयार हो जाइए एक और इम्तिहान में फेल होने के लिए। मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की पहली पटरी मेरे 1950s में आई थिंक कराची में बिछाई थी। सॉरी, ऐसा मेरे इल्म में कोई नहीं है। नहीं जी, पहली कराची से मेरे ख्याल से बिछाई गई थी और इट वाज अराउंड 1950 समथिंग। नहीं, के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान में पहली रेल की पटरी मेरा ख्याल है कराची से लेकर पेशावर तक बिछाई गई थी। नहीं, मुझे नहीं आता, इसके बारे में नहीं मुझे। सबसे पहले रेल की पटरी कराची से इंडिया तक की बिछाई गई। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? बातें करवा लो इनसे, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा आपकी खातिर एक नए सफर पर, एक नई सिमत, कोयटा। जी हाँ, हमारा सफर है यहाँ से कोयटा तक, जिसे वादिया कोयटा भी कहा जाता है। और अब मैं सचमुच ही रेलगाड़ी में बैठ गया हूँ, और ये रेलगाड़ी कराची से अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी है, और फिलहाल इसकी मंजिल ही हमारी मंजिल है। हमारा अगला पड़ाव होगा रोड़ी में। अगर किसी दुश्मन ने हमारे रास्ते में कोई रोड़े ना अटकाए तो, और अटकाए भी तो क्या, हम कहाँ रुकते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ इंजन में, असिस्टेंट ड्राइवर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे ये सीट दे दी है बैठने के लिए। सबसे पहली बात, इस वक्त जिस पटरी पे ये रेलगाड़ी चल रही है, ये वो पहली पटरी है जो हमारी सरजमीन पर बिछाई गई। कैसा? यानी मुल्क की सबसे पहली रेलवे लाइन होने का सहरा कराची से कोटरी जाने वाली इस लाइन को हासिल होता है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम तो बना लिया, लेकिन लगता है वो असल में बुरे लोग नहीं थे। सुने और जरा सोचिए,
1855 में सिंध रेलवे कंपनी का दफ्तर कायम किया और वो भी लंदन में। अगले साल यानी 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध रेलवे कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ। लंदन में होने वाले इस मुआहदे के तहत कराची से कोटरी तक लाइन बिछाने के मंसूबे पर दस्तखत हो गए। सिर्फ 16 महीने के अरसे में 108 मील यानी 173 किलोमीटर पर लंबी पटरी बिछाई गई और इस तरह 13 मई 1861 को इस खित्ते की पहली रेलवे लाइन को रेल के सफर के लिए खोल दिया गया। अलबत्ता उस वक्त ये लाइन मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए दस्तयाब नहीं थी। उस वक्त ये रास्ता सिर्फ सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था। गोरे हों जितने भी अच्छे, थे चालाक, मतलबी। मेरे ख्याल में, बल्कि मुझे यकीन है, हम कोटड़ी पहुंच चुके हैं। मुल्क की तारीख का सबसे पुराना रेलवे ट्रैक कराची से शुरू होके कोटड़ी में खत्म होता है। आगे आपको बताने के लिए बहुत कुछ है।